जी, नमस्कार दोस्तों। आज जो है आपको एक नए नोटिफ़िकेशन के बारे में बताना वाला हूँ। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, जैसे केवीएस वगैरह में टीचर बनना चाहते हैं, एनवीएस वगैरह में बनना चाहते हैं या किसी भी प्राइवेट बड़े स्कूल्स में जिसमें सीटीएट की ज़रूरत होती है, तो उसकी एक नोटिफ़िकेशन आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसकी एक साल में 2 बार होती है ये एग्ज़ामिनेशंस। तो एक एग्ज़ामिनेशंस इसी वर्ष जो है फ़रवरी में हो गया और दूसरा जो है 6 महीने के अंतराल पर ये एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं सितंबर, ठीक है? तो ये साल में 2 बार एग्ज़ामिनेशंस करने का सीधा मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचर आपको नहीं बना दिया जाता है, आपको सिर्फ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है कि आप एलिजिबल हैं, आप लायक हैं टीचर के, ठीक है? नौकरी देने का ये प्रोग्राम नहीं है। नौकरी देने का जो प्रोग्राम है, नोटिफिकेशन है, वो 5 साल में 2 साल में निकलती है, ठीक है? जिसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ होती है, जिसमें नौकरी सरकार को नहीं देनी होती है, वो साल में 3 बार भी 4 बार भी निकाल दे, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। खैर जो भी है, ये सीटेट की एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशंस आ चुकी है और ये जो है जो एप्लीकेशन जो आप भरेंगे वो 11 मई से और 10 जून तक, ठीक है? 10 जून तक है और ये मई से है, मतलब तकरीबन आपको 1 मंथ का समय मिल रहा है और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब सबमिट कर देने की पेमेंट के साथ, तो वो जो है आपका 10 तारीख है, ठीक है ना? रात 12 बजे तक। तो आप इतना वेट नहीं करेंगे, आप जल्द से जल्द ही जितना जल्द हो सके आप इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि जब आप फॉर्म नहीं भरते तो वो आपके दिमाग में चलता रहता है और वो आपको डिस्टर्ब कर रहता है। तो इसको फॉर्म फिलअप आप सबसे पहले ही कर लें, जिससे कि आप थोड़ा क्या हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, फ्री हो जाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी उन्होंने बता दिया है और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज नहीं होगा। आप ये समझिए कि ये बिल्कुल फाइनल ही एग्जामिनेशन डेट है, क्योंकि इन्होंने जो भी डेट बताया है वो उसी पे ही करते हैं, कोई समस्या ज़्यादा इसमें होती नहीं है ना? तो 6 सितंबर को इन लोगों का जो है जो एग्जामिनेशंस लेने वाली बात है, तो आप देखें जून, ठीक है? उसके बाद आपको जून पूरा मिल रहा है आपको प्रिपेयर होने के लिए, जुलाई, अ, अगस्त, सितंबर। तो 3 महीने आप यूँ समझिए, मोटा-मोटी आपको 3 महीने का प्रिपरेशंस आपको मिल रहा है। तो इस एग्ज़ामिनेशंस को जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। सेंट्रल टीईटी है ये, ठीक है? नहीं, सेट एक एक टीईटी होती है जो स्टेट लेवल पे होती है, हर स्टेट कंडक्ट करवाती है। झारखंड टेट होती है, उड़ीसा टेस्ट होती है, बिहार टेट होती है, जिसमें आप एलिजिबल होते हैं सिर्फ उसी स्टेट के स्टेट के द्वारा जो टीचर की नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है उसके लिए। और एक जो होती है वो सेंट्रल लेवल की टेट होती है, जो कि आपको एलिजिबल करती है नेशनल सेंट्रल लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपको टीचिंग का मौका इसमें मिलता है। तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल लेवल का थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं टफनेस रहती है, और स्टेट लेवल आपको पता ही है थोड़ा कम स्टैंडर्ड होगा इन कंपैरिजन टू सी टेट, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एप्लीकेशंस आ चुके हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट जो बातें बताऊँ, जो संडे को 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, वो 2 पेपर हैं इसके। एक एक जो पेपर है वो पेपर 1 है और दूसरा जो है पेपर 2 है। तो पेपर 1 में जो है वो 1 से 5, मतलब क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो टीचर्स हैं उसके लिए वो पेपर 1 भरेंगे, और जो कि इवनिंग में होगा, सेकंड शिफ्ट में होगा, और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 होगा, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 के जो टीचर्स हैं वो भरेंगे, ठीक है? तो उसके टाइमिंग्स दिए हुए हैं, ये सवेरे होगा, ठीक है? और जिसका समय जो है आप देख लें, 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे ही
इस एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो इसका जो अब ये बताया गया है कि अगर कैंडिडेट्स अगर बढ़ गए तो हम लोग 5 सितंबर को भी कर देंगे, मतलब एक दिन पहले सैटरडे को भी ये एग्ज़ाम्स कर देंगे। ऐसा हुआ भी है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही दिन पे वो एग्ज़ाम्स ले लेते हैं। लेकिन अभी जो कि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए 2 दिन भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर हो गए। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं मैं आपको यहाँ पे जो है किस तरीके से फॉर्म वगैरह भरना है उसके बारे में बताई गई है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट नोट्स में बताई गई है। मेथड क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है। ठीक है, ऑनलाइन अपलोड स्कैन्ड इमेज कैसे करना है इसके बारे में बताई गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस इसकी थोड़ी हाई होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन फीस होते हैं वो 500 रुपये, 600 रुपये ये होते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 800 हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो होती है जनरल के लिए पेपर 1 दे या पेपर 2 दे। ठीक है, तो जनरल है वो 1000 रुपये। ठीक है, और SC ST या जो रिजर्व कोटा है वो 500 रुपये। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए 1200। अगर एक पेपर देना चाहते हैं, सॉरी दोनों पेपर जो रिजर्व के लिए है वो 600 है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे अगर पेपर 2 सिर्फ आप देना चाहते हैं या पेपर 1 देना चाहते हैं, सिर्फ एक देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एक हज़ार लगेगा। ठीक है, अगर दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इसके पेमेंट्स के अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसको आपको करना है। फिर जो आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के जो एग्जामिनेशंस के 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी की जाएगी, वो भी वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड मिल जाएगी। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप जो भी फॉर्म आप देखिए, जैसे फॉर्म आप भर रहे हैं तो कंफर्मेशन पेज मिलेगा, तो इस कंफर्मेशन पेज को जो है आप एकदम सुरक्षित रखें अपने पास। ठीक है, फ़ोन में या ईमेल में सेव करके रखें, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि कोई आपको किसी भी चीज़ को कंफर्म करना है, या आपने फॉर्म भरे थे, या आपका कोई फ़ी पेमेंट में दिक्कत आ गई, या किसी भी फॉर्म भरते समय दिक्कत आ जाएगी, तो कंफर्मेशन पेज अगर आपके पास रहेगा तो उससे भी बहुत सारी काम चल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि सीटेट अगर पास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी दी ही जाएगी, आपको टीचिंग की जॉब मिल ही जाएगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जब फॉर्म भरे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आजकल सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म, जॉब्स के फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें तो ये जो PDF है उसमें ये सारे कंटेंट हैं। ठीक है, बस सीटेट के बारे में बताया गया है, फिर डेफिनेशन है, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, कब उसके एग्जामिनेशन हैं, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है ना, और स्ट्रक्चर, ये सारी जो चीज़ें इसको पढ़ने चाहिए, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। इससे पढ़ने से क्या होती है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। आपको खैर अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें भी आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, इसमें अभी आपको हम बता देंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितने पे आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि जो 150 मार्क्स होती है तो एग्जामिनेशंस उसमें 90 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग करते हैं, इसके लिए जनरल के लिए। ठीक है ना, जनरल के लिए 90, तो क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आपको सीटेट की सर्टिफिकेट मिलती है। सीटेट की सर्टिफिकेट वैलिड कब तक है इसके बारे में बताया गया। सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स कैसे होगा, ई एडमिट कार्ड कैसे मिलेगी आपको,
ठीक है, तो तरह तरह के जो इंफॉर्मेशन इसको दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बारे में जो सी टेट के बारे में जो है क्या है, कैसे है, और कौन से सेक्शंस में, कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, सी टेट लेना है। अब यहाँ पे देखिए स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में समझा दिया गया है। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो आपको बता दिया गया, 2.5 घंटे का दोनों एग्जामिनेशंस होगा। पेपर 1 भी 2.5 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, किस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिया गया है बाय ऑनलाइन। बाय ऑनलाइन मेथड से ही आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप देख लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल विस्तृत रूप से दिखाया गया है। हर सेक्शंस में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या इसके नोटिफिकेशंस में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।